इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देने का आनंद मतलब द जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है और ये हमारा जीवन में कैसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दान करने का आनंद वह अद्वितीय अनुभव है जो हमें खुशी, संतुष्टि और आनंद की अविरलता देता है। हम जानेंगे कि देने क्यों महत्वपूर्ण है और ये हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कैसे पॉजिटिव परिवर्तन माने पॉजिटिव चेंज ला सकता है। और एपिसोड के अंदर जाने के पहले हमारे गेस्ट प्रेमराज जी के दिमाग को गुदगुदी करेंगे। और प्रेमराज जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। हम थैंक यू। एपिसोड कॉन्वर्जेशन बिगिन करने के पहले मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपको दिमाग में जो आता है वो आप शेयर करना चाहिए, एक क्रिस्प वर्ड के वर्ड नहीं तो एक सेंटेंस में, ठीक है ना। ये पहला शब्द है कि गिविंग। दान करना। ड्रीम। ड्रीम इज ड्रीम। जोक। स्माइल। मुस्कुराहट। ठीक है। और होप। वो क्या ना लोगों को आशा देना। ओके। और एनिमल। जानवर। कोई जानवर के बारे में आप बोल सकते हो क्या? समथिंग या, दैट या। जानवर तो मैं पक्षी के बारे में बोल सकता हूँ। ईगल ईगल से मैं बहुत हम्म। सहमत हूँ। बिकॉज ईगल जैसे ही मेरा सोच है। हम्म। और ईगल इज अ सर्वाइवर। और हम्म। द वे ईगल अपना हम्म। लाइफ बिताता है उसमें से हम्म। बहुत मुझे प्रेरणा मिली है। ठीक है। पैसे, मनी। मनी तो ज़रूरी है पर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फूड, खाना। खाना तो ज़रूरी है पर खाना चाहिए जितना ज़रूरी है उतना ही। और बैलेंस्ड होना चाहिए खाना। इट हम्म। शुड नॉट बी ओनली मीट और अदर स्टफ। हम्म। ठीक है। और प्लेस, जगह। जगह स्मॉल टाउन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, ठीक है। और दूसरा वर्ड है कि हैप्पीनेस। संतोष था ओवरऑल मेंटल फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अच्छा, फाइनल वन, गैजेट। गैजेट से गैजेट ज़रूरी है पर देन गैजेट अपना लाइफ को ओवरपावर नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा हुआ अपना पहला रैपिड फायर राउंड। दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी, टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी फाउंड व्यवस्थापक और मेजबान। और हिंदी टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और प्रेमराज जी, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लेज़र टू बी हियर। चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। आपको 38 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड उसके साथ साथ आप वॉलंटियरिंग भी बहुत साल से कर रहे हैं। आपके बारे में ब्रीफली आप शेयर कीजिए टीजीवी ऑडियंस के। देखिए, मैं ग्रेजुएट होने के बाद वर्कफ़ोर्स जॉइन किया। मुझे राइटिंग में बहुत शौक था पर उस टाइम पे प्रोफ़ेशनल राइटर या वहाँ पर पैसे नहीं थे तो हमारी घर की परिस्थिति इतने नहीं थे कि आई कुड बिकम अ फ्रीलांसर। सो मुझे जॉब करना ही था एंड जो फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिला तो दैट वाज़ इन अ बैंक। सो हम्म। बैंकिंग करियर स्टार्ट हुई। और ये बैंकिंग करियर इन द फर्स्ट पहले 17 इयर्स मैं एक नेशनलाइज़्ड बैंक में था। और अच्छा। फिर नेशनलाइज़्ड बैंक में बार-बार ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते थे 2-3 साल में। और आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता था। तो फिर और उसी टाइम पे नया जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी स्टार्ट हुए, तो ये सोचा कि व्हाई डोंट आई ट्राई फॉर अ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड लकीली मुझे एक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मौका मिल गया। 1998 में एचडीएफसी बैंक जॉइन किया जब एचडीएफसी बैंक वाज छोटा-सा बैंक था। और अब तो आपको पता होगा मर्जर होने के बाद एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक इज़ द 4th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड। उस टाइम पे मैं जब जॉइन किया था तो उस टाइम वी हैड ओनली 45 ब्रांचेस थे। और बैंक के साथ में मेरा भी ग्रोथ हुआ। मैं ब्रांच बैंकिंग में था। फिर उसके बाद में 2008 में मर्जर हुआ तो वी टूक ओवर सेंचुरियन बैंक और सेंचुरियन बैंक एंड लॉर्ड कृष्णा बैंक। तो वो मर्जर करने के लिए मुझे केरला भेजा गया। और अच्छा। केरला भेजा गया फॉर ओनली वन रीज़न। वहाँ पर केरला में सेंचुरियन बैंक का
लॉर्ड कृष्णा बैंक के अराउंड जस्ट बिट लेस देन 100 ब्रांचेस थे। अच्छा। तो उनको कोई तो चाहिए था जो मलयाली है, हम्म। जो मैं था इन्वर्टेड कॉमर्स, और जिसके पास एचडीएफसी बैंक के डीएनए है। अच्छा। तो मुझे वहां पर भेजा गया विद पर्पस कि वो मर्जर ठीक करे, और मैंने कर दिया। हम्म। 7 साल केरला बिताया। उसके बाद में एक मौका मिला एक ग्रुप कंपनी में, जहाँ पर मुझे सीईओ का पोजीशन मिल गया। अच्छा। और वहाँ से अराउंड 2018 में आई फिनिश माय वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ फिनिश होने के बाद मेरे मन में ये था कि कुछ करना चाहिए फॉर द आम जनता, फॉर द लेस प्रिविलेज सोसाइटी। इसके पहले आई वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ रोटरी क्लब, तो ज्वाइन किया था, बट जो वर्किंग कर रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा था फॉर सोशल सर्विस। तो एक बार हम्म। एक्टिव वर्किंग लाइफ खत्म होने के बाद तो सोशल सर्विस में टाइम हाथ में था, तो सोशल सर्विस कर सकते थे। हम्म। और हमारा जो क्लब है बोरीवली के, वहाँ से हम लोग पालघर एंड अदर प्लेसेस जो रूरल एरियाज हैं वहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा। तो बहुत सारे एंड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हम्म। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके लिए बहुत कुछ मौका है। वो आगे लेके मैंने अपना, मुझे प्रेसिडेंटशिप दिया गया रोटरी क्लब के, एंड इन जुलाई 2022 मैं रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली के प्रेसिडेंट बन गया। एंड अच्छा। रोटरी क्लब ऑफ वन ऑफ दी प्रीमियर क्लब्स इन मुंबई है। हम्म। और 1 साल बहुत मौका मिला मुझे नज़दीकी से लोगों की परिस्थिति देखने के लिए कि हाउ पीपल सफ़र, और मुझे मौका भी मिला कि मैं हम्म। क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। और अच्छा। मैंने 2 ये एरियाज़ चुना, एक स्कूल्स जहाँ हम्म। पर लोगों बच्चों को सुविधाएँ नहीं है, तो अच्छा। वो सुविधा जो रोटरी क्लब और थ्रू पर्सनल कंट्रीब्यूशंस और थ्रू कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम क्लब मेंबर्स एंड अदर्स, वहाँ पर हम्म। बहुत कुछ किया हुआ है। एंड दूसरा द जनरल पब्लिक, जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो जहाँ पर रहते, देयर आर पॉकेट्स जहाँ पर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए कुछ तो भी करें। इट वुड बी एक सेक्शन में wherein there was a village, there was a cluster of villages जहाँ पर ये हम्म। बताया गया है कि 75% ऑफ जो लेडीज हैं वो सिंगल है। अच्छा। सिंगल या तो वो विडोज है, या हम्म। उनके हस्बैंड ड्रंकर्ड्स है या छोड़कर गए हैं। तो अच्छा। उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जैसा पूछा गया। तो मैंने एक बार एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक लेडी फाइनेंशियल एडवाइजर जो लोकल लैंग्वेज बात कर सकती थी, उनको बुलाया, और उन्होंने एक हम्म। अच्छा सा लेक्चर दिया, प्लस ये भी दिया कि उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया, इन केस फ्यूचर में इनको कुछ ट्रबल वगैरह हो तो अच्छा। कॉन्टैक्ट हर। हम्म। वैसे ही देयर इज अनदर लेडी जो रनिंग एन एनजीओ, हम्म। उनको भी बुलाया गया था, एंड शी इज एन एडवोकेट। तो उन्होंने ये भी बताया लेडीज को कि अगर घर पर मारपीट वगैरह हो, हस्बैंड वगैरह तकलीफ देते हो, तो उनके पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं हम्म। टू अप्रोच द पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़, तो उनको वो प्रोटेक्शन कैसा मिलेगा। एंड अगेन दिस लेडी ने आल्सो शेयर्ड अ नंबर, अगर इन केस उनको किसी को सहायता की ज़रूरत हो, अच्छा। तो शी वाज़ अवेलेबल। तो ये हम्म। 2 एरिया, स्कूल्स एंड जनरल पब्लिक को जो करने का मौका मिला, दैट इज़ व्हाट मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ, और लगा कि मैंने कुछ सोसाइटी के लिए की। सही है। और आपका जॉब भी डिमांडिंग थे, और लगभग 38 साल आप कॉर्पोरेट करियर आप कॉर्पोरेट करियर में थे, और 20 साल के लगभग सोशल सर्विस में भी किया है। बहुत इंस्पिरेशनल लग रहा है आपका जर्नी। और ये इतना जर्नी में आपका कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके? आपका सक्सेस मंत्र क्या है? वन डिसिप्लिन। हम्म। डिसिप्लिन है, मैं पंक्चुअलिटी पे बहुत बड़ा जोर देता हूँ। अच्छा। हम्म। पंक्चुअलिटी, एंड सेकंड नेवर गिव अप। हम्म। हम्म। लाइफ में सेटबैक्स तो बहुत हुए, इवन मेरे हम्म। पर्सनल लाइफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट सेटबैक्स हुए हैं। लाइफ हैज नॉट बीन स्मूथ जर्नी। अगर सेटबैक्स हो तो जस्ट डोंट गिव अप, अच्छा। एंड ट्राई टू करके की कम बैक। हम्म। That has been there. And then third is always dream of being successful. अब जो mental जो framework है, that is always a winning attitude रखता हूँ मैं। अच्छा। Whatever happens, I always think you will win, and for that हम्म। उसके लिए I've always been learning and unlearning. Every time अगर मौका मिला, opportunities मिला to learn new things, मैं हम्म। लर्न करता हूँ, मैं अच्छा। कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल दूंगा मैं। अभी ये सैटरडे संडे ये होने के बाद, ये सैटरडे द नेक्स्ट 2 सैटरडे संडेज आई एम जॉइनिंग अ न्यू कोर्स
वाओ ऑन एडवांस्ड राइटिंग। इट्स अ हम्म वीकेंड ज्वाइन अच्छा कर रहा हूँ। माय हम्म राइटिंग स्किल्स आर गुड, आई हैव हम्म गॉट लॉट ऑफ पब्लिश्ड बुक्स एंड अदर थिंग्स, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि देयर इज हम्म ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी और ऑलवेज स्कोप है हम्म कि जो अपना स्किल है, कला है, यू कैन टेक इट टू अ हायर लेवल। या तो उसमें कर रहा हूँ मैं। हम्म सो दिस आर द थ्री थिंग्स जो हम्म मुझे लग रहा है कि हैज बीन द कॉर्नरस्टोन या ऑफ माय सक्सेस। या और दोस्तों प्रेमराज जी ने अब तक 5 बुक्स को ऑथर किए और अपना सेल्फ बुक भी पब्लिश कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। आगे बढ़ते हैं सर एक कॉन्वर्जेशन पे। ए जॉय ऑफ गिविंग के बारे में शुरू करने के पहले ये देना होता है, लाइक गिविंग क्यों महत्वपूर्ण है और ये व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण में कैसे सहायता करता है? व्हाट इज हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल एंड इंडिविजुअल वेलबीइंग? सी एज फार एज गिविंग इज कंसर्न, ये भी हो सकता है, इट कैन कैश में हो सकता है या इन काइंड। बहुत लोगों के पास पैसा है, उनको पता नहीं है कि क्या करें, पर वो करना चाहते हैं, हम्म पर उनको एवेन्यूज पता नहीं है। तो वी कैन गेट दोज पीपल टू कंट्रीब्यूट। एंड दूसरा इज इन काइंड। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, पर वक्त होता है हम्म और इच्छा होती है कि पब्लिक को कुछ दे। मैं कुछ करूं। मैं मेरा रोटरी क्लब का एग्जांपल दूंगा। वहाँ पर हम्म हमारे पास मेंबर्स है जो सीनियर सिटीजन्स है या इवन कैंसर सर्वाइवर्स है। अच्छा उनके पास पैसे नहीं है लोगों को हेल्प करने के लिए, पर हमारे जो हम्म प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं और हम हम्म लोग लंबा-लंबा जाते हैं, जब ये रूरल एरियाज़ में जाते हैं, हमारे साथ में आते हैं। एंड एक्चुअली उस दिन जो प्रोजेक्ट करते हैं, वो सेवा करते हैं। इट कुड बी हम्म मेडिकल कैंप्स, इट कुड बी चेकअप्स, इट कुड बी इवन जो लेक्चर्स अभी हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में जाकर, इन हम्म रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में जाकर हमारे लेडी मेंबर्स, जो क्लब के लेडी मेंबर्स, वहाँ पर उन लोग लेक्चर्स देते हैं ऑन गुड टच, बैड टच एंड इवन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन and other hygienic and other gynecological problems जो यंग लड़कियां फेस कर सकती हैं। सो हम्म दीज आर द टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल जिनके पास पैसे नहीं है, वक्त देके और अपना वक्त और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दैट्स अनदर टाइप ऑफ गिविंग। सो इट कुड बी कैश हो सकता है या इन काइंड हो सकता है। एंड हम्म अ पर्सन नीड्स टू जो बैलेंस करना चाहिए कि कहाँ पर कर सके, वो दैट इज व्हाट विल रियली है। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या कुछ स्टोरी आप बता सकते हो क्या? कैसा ये जॉय ऑफ गिविंग ने आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया? मैं शेयर कर सकता हूँ। इसी साल में हम लोग का क्लब का जो प्रोजेक्ट होता है दिवाली में, हम्म हम लोग दिवाली में हमारे क्लब एक वैसे भी आश्रमशाला पिकअप करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और आश्रमशाला में जाने के बाद इट विल बी प्रायर टू दिवाली, आगे पीछे दिवाली के आगे वहाँ पर जाकर वो बच्चों को हम्म आश्रमशाला बिटवीन 300 टू 500 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उनको गिफ्ट दिया जाता है, कभी कपड़े देते हैं, फिर हम्म एक सेलिब्रेटरी लंच या डिनर होते हैं। मोस्टली इवनिंग है तो डिनर होते हैं और मोस्टली वी ट्राई टू डू इट इन इवनिंग। फिर उसके बाद अच्छा फिर पटाखे लेके जा रहे हैं, तो क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट करते हैं। हम्म तो क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट करते हैं एंड तब उस टाइम पे जो बच्चों के फेस पे जो जॉय है, वो देखने लायक होता है। और इस टाइम एक छोटा-सा इंसिडेंट के बारे में मैं कोट करूँगा। जब वो ये हो रहा था, तो मैं अपने 4-5 मेंबर्स के साथ में कॉर्नर में खड़े रह के, ये जो बच्चों का जॉय है, वो महसूस कर रहे थे। अच्छा तब एक ग्रुप ऑफ बच्चे, लड़कियाँ थी सब, सो एंड ऑल अंडर 8 होंगी, अराउंड 8 हम्म 7 8 इयर्स के बच्चे, जो 6 बच्चे लोग आए मेरे पास और हमारे ग्रुप के पास, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पूछा, अगले साल भी आप आओगे क्या? मराठी में पूछा। वो हम्म मुझे दिल में छुआ। तब पता हम्म लगा कि हमें ये छोटा-सा प्रोजेक्ट है, हमने तो ये 4-5 घंटे के प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचा था। और इस बच्चों के लिए इतना मायने रखते हैं कि वो सोच रहे हैं कि अभी आज का तो आनंद मिला है, अगले साल वापस उनको मिलेगा नहीं। ये जो जॉय मिला, ये जो हम्म प्लेज़र एंड जॉय मिला, वो तो आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। ठीक है। और लोग सोचते हैं कि मैं भी दान करूंगा, नहीं तो मैं कुछ कैश और काइंड डोनेट करूंगा, बट उनको कुछ बैरियर्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं। मतलब
लोगों को किन मिथकों और या बाधाओं को सामना करते हैं और हमें उन्हें कैसे पार कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम दीज़ बैरियर्स? सी एज़ पर जो बाधाएँ हैं हुँ, जो जो डोनेट करते हैं लोग, जो कैश में डोनेट करते हैं, लोगों को यही चिंता है कि जो पैसे दिए हैं वो मिसयूटिलाइज़ होगा क्या? हुँ, हुँ, आइदर बाय पर्सन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हों, हुँ, वो मिसयूटिलाइज़ कर रहे हैं या उसके परसेंटेज कितने परसेंटेज, बिकॉज़ आई रिमेंबर एक बार पॉलिटिशियन में भी एक बार वन फेमस पॉलिटिशियन वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कबूल किया था कि जब वो गवर्नमेंट्स ग्रांट्स वगैरह देते हैं, उसमें से ओनली ₹1 में से ओनली 85 पैसे डज़न्ट रीच द पीपल। हुँ, तो लोगों को वो चिंता होती है। बट अच्छा, यस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बट नॉर्मली इन ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट 20 टू 25% जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होकर बोलकर हुँ, जाता है। तो ₹100 में से ₹75 ही सिर्फ बेनिफिशियल है। बट जो रोटरी क्लब है, हुँ, वो अलग है अदर क्लब से। नॉट मोर देन 2 और 3% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाते हैं। तो जब द मेजॉरिटी ऑफ मनी जो है, more than 95 rupees in 100 rupees, 95 to 97 rupees in 100 rupees, वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज को ही जाते हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ द मनी, द मैसिव पोर्शन ऑफ द मनी गोज टू पीपल। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होता है, वो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो हमारे क्लब मेंबर्स हैं ही बेयर करते हैं। हम लोग जो भी गए थे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, जो गाड़ी हायर करे या हुँ, खाने सेल्फ का खाने-पीने का, वो कोई क्लब को या जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें से निकाला नहीं जाता है। अच्छा, हुँ, इस क्लब मेंबर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस है। हुँ, दैट इज़ एक्स्ट्रा जो क्लब मेंबर्स देते हैं। तो रोटरी क्लब और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्ट ऑफ द बेटर रन ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम होता है। जो अगर किसी को देना चाहे तो वो दे कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि उनके पैसे मैक्सिमम पैसे भी वो क्योंकि जो रियल बेनिफिशियरीज हैं उनको ही दिया जाए। नहीं, आपने बहुत सही बात बताई क्योंकि मेरे माइंड में भी वही फिरता है लाइक आजकल बहुत सारे लोग कॉल करते हैं मैं ये फाउंडेशन से कर रहा हूँ ऑर्फनेज मेंटेन कर रहा हूँ मगर उस उन्हें कितने लोग जेन्युइन हैं उनको वैलिडेट कैसा करना है उसके बारे में भी आप कुछ बताते क्या? तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो फ्लाई बाय नाइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुँ, जिनके जिनके बिजनेस ही है कि फॉर द जनरल पब्लिक बताए ये कर रहे हैं, एंड देन दे ट्राई टू, कब ट्रेन में जाते पता लगता है या इवन फोन आते हैं हुँ, ये हुँ, करके। बट a person needs to be cautious, or there are big organizations, well known organizations जिनके बारे में हम जानते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर अगर उनको ही दिया जाए, या अगर इफ इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस तो डू सम ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। उनके जो हेडक्वार्टर विजिट कर सकते हैं, या हुँ, उनके जो वेबसाइट हो तो वहां पर जाके देख सकते हैं, या उन्होंने कुछ काम किया हो वहां पर पर्सनल विजिट भी कर सकते थे पता करने के लिए कि हुँ, इन ये जेन्युइन है क्या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूँगा। एक बार हमारे यहाँ भी एक फ़ोन आया था, मुझे फ़ोन आया था एक आदमी का, जो बोल रहे थे कि हम लोग एक बच्चों के लिए होम रन कर, तो हुँ, हमें आप क्लब से जुड़ना चाहते हैं और आपसे कंट्रीब्यूशन चाहिए करके। वो क्लब हुँ, चलाने के लिए, बच्चों का होम चलाने के लिए। अच्छा, तो हमारे हुँ, क्लब के हेडक्वार्टर से अबाउट 30-35 किलोमीटर लंबा था। तो एक दिन हमने अपॉइंटमेंट फिक्स की। हम अबाउट 9 बजे आएँगे करके फिक्स करके गए। मेरे साथ में और भी 2-3 क्लब मेंबर्स थे। वहाँ पर गया तो वो छोटा-सा जगह था, वो उस टाइम वो लॉक्ड था। फिर हम जाने के बाद लॉक खोल दिया, तो थे अबाउट 10-12 बच्चे थे। फिर जो जिन्होंने कॉल किया था, उनको फ़ोन किया हमने कि आपसे मिलना चाहते हैं ये करके। वो बोला वहाँ पर केयर टेकर है, बोला हमसे आपसे मिलना चाहते हैं, वो तब दूसरा ज़रूरी काम आ गया तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ, मैं आपको मिल नहीं सकता हूँ करके। हुँ, और वो हुँ, केयर टेकर से भी बात करने के बाद जो वाइब्स है, वो हुँ, पॉज़िटिव वाइब्स लगाने। अच्छा, और हुँ, जब हमें एक बंदे ने बुलाया था वहाँ पर, हम उस टाइम पे पहुँचे थे, तो ये बंदे को वहाँ रुकना तो चाहिए था कि हमसे सही है, बात कर ले। हुँ, हुँ, तो फिर हम लोग वो देखे, वी वर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, तो वहाँ से निकल के गए। निकल के हमने शाम को वापस मुझे फ़ोन आया, आप आके गए, तो कितने पैसे देंगे हमें और उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? तो आई हुँ, वाज़ वेरी ब्लंट विथ हिम। मैं बोला कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेके आए थे, आप वहाँ के चीफ हो, आपसे मिलने के लिए आए थे, आपके हुँ, पास हमारे लिए समय नहीं है, आप तो सिर्फ़ हमसे पैसे ही माँग रहे हैं। एंड आई वाज़ वेरी ब्लंट कि वी वर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि आप जो चला रहे हैं।
अच्छा। ऑल द बेस्ट टू यू, बट हम एज एन इंस्टीट्यूशन आपसे जुड़ना नहीं चाहते थे। सो ये हम्म। दिस लाइन्स हैव टू बी ड्रॉन समवेयर इन द अच्छा। सही है, फिजिकल वेरिफिकेशन तो जरूरी है। हम अदर। पता चलता है वो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है। और अच्छे अच्छे बात बताइए आपने अब तक। और आपके जॉय ऑफ गिविंग जर्नी में कौन सी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट इन योर जॉय ऑफ गिविंग जर्नी सो फार? See, biggest accomplishments could be in some schools, हम्म। जहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक स्कूल के बारे में मैं अभी बता सकता हूँ आपको। वहाँ पर उनके डिमांड थी कि टेलीविजन सेट के लिए फॉर अच्छा। ई लर्निंग। हम्म। तो थ्रू डोनेशंस लकीली हमें सीएसआर फंड्स मिले कंपनी के से, उससे उनसे वो टेलीविजन सेट दे पाया और फिर उसके बाद में ई लर्निंग का सॉफ्टवेयर भी लोड करके दे दिया। वाओ। फिर हम्म। उसके बाद में टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह दिया गया वहाँ पर। वो उसके वजह से अभी फॉर टिल द टाइम द टेलीविज़न है और ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। बट द अमाउंट ऑफ लर्निंग जो बच्चों को, जो स्कूल के बच्चों को, देयर आर अराउंड 400-500 बच्चे होंगे उस स्कूल में, हम्म। उनको जो मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ इनकैल्कुलेबल। और उसी हम्म। स्कूल में ये लोड करने के बाद हमने एक सेशन भी अरेंज किया फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑन ग्रूमिंग एंड हम्म। सेंसिटाइजेशंस। तो हम्म। उसमें ट्रेनिंग दिया गया कि टीचर्स को हाउ टू बिहेव विद स्टूडेंट्स, हम्म। how to behave with themselves, peers, and the general public and parents. वो sensitization and grooming का session was appreciated by the teachers so much. हम्म। So when I put a message about this, there are lots of other schools जो आजू बाजू में हैं जिससे हम जुड़े हैं, उनको हम्म। वो भी चाहते हैं कि हम उनके लिए भी ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करें। अच्छा। सो ये स्कूल में फिर देयर आर अदर स्कूल्स आल्सो जहाँ पर हम्म। एक एक स्कूल के बारे में मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर इट वाज इन द स्टाफ रूम वाज इन अ शैबी कंडीशंस। तो उन्होंने अच्छा। पूछा कि ये दे सकते हैं क्या? देखकर ये वो जो स्टाफ रूम देखकर ही आपको फीलिंग जो आता था, जो वाइब्स जो मिल रहे थे, दैट वाज नॉट वेरी गुड। अच्छा। तो हमने हम्म। एक जो पहचान वाला ट्रस्ट था उनसे बात करके पैसे की इंतजाम किया और एंटायर जो स्टाफ रूम है वो रिफर्बिश कर दिया। तो वाओ। ड्यूरिंग वैकेशन टाइम में 1 महीने के 1 डेढ़ महीने के वैकेशन टाइम में वो हम्म। कंप्लीटली चेंज कर दिया और एक ब्रांड न्यू क्लासरूम बनाया और उसके जो इनॉग्रेशन अब 27 जून को हुई और वो अच्छा। क्लासरूम का स्पिक एंड स्पैन लग रहे थे एंड जो टीचर्स भी बोल रहे थे सडनली हमें अभी लग रहा है कि वी कैन डू समथिंग। और जो द गुड वाइब्स जो हमें हम्म। मिल रहा है क्लास में जाके, सही है। अभी ये क्लासरूम जो स्टाफ रूम, सॉरी, ये क्लास स्टाफ रूम में जाकर वो ट्रांसलेट होगा हम हम्म। जब क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वी हम्म। फील वेरी सैटिस्फाइड एंड लुक्ड आफ्टर। हम्म। ये स्टाफ रूम में सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है एंड इट इज नीट। एवरी टीचर को एक लॉकर वगैरह दिया गया है। सो दे आर हम्म। फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो हम्म। अगेन वो टीचर्स, ये स्कूल में 450 बच्चे हैं। सो सी दी अमाउंट ऑफ गुडविल हम्म। एंड गुड थिंग्स वो रेडिएट, जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो टीचर्स रेडिएट करेंगे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते वक्त, दैट इज इनकैलकुलेबल। एब्सोल्युटली। और आप रोटरी क्लब के बारे में और कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ शेयर कीजिए। कौन रोटरी से क्लब, एक्टिविटीज? हम्म। रोटरी क्लब वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है। हम्म। और ये मोर देन 100 years से दुनिया में डूइंग सर्विस टू सोसाइटी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट वुड बी जो फाइट अगेंस्ट पोलियो। Polio, the fight against polio started in 19 it was a fight from Rotary, the fight against polio 1978 पे स्टार्ट किया गया था। अच्छा। और तब से उस टाइम पे साल में अराउंड 3,25,000 न्यू पोलियो केसेस आते थे और इंडिया में भी पोलियो वाज रैम्पेंट। तो अच्छा। धीरे धीरे करके वी एंश्योर्ड कि पोलियो वाज इरेडिकेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया और इंडिया में भी इरेडिकेट किया हुआ है पोलियो। बट हम्म। अभी भी देयर आर टू कंट्रीज जहां पर पोलियो इरेडिकेट हुए नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम्म। कोशिश जारी है और ह्यूमन काइंड में देयर हैज बीन ओनली वन डिजीज जो हमने इरेडिकेट किया, वो स्मॉल पॉक्स है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ फ्यू इयर्स
Rotary is confident कि polio will become the second disease which is eradicated from the world. और वैसे बहुत सारे और जो डिफिकल्ट एरियाज में रोटरी काम करते हैं, वेदर कुड बी मैटरनल हेल्थ केयर, स्टूडेंट्स की एजुकेशन, फिर देन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी जो यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चालू है, वहाँ पर जो असिस्टेंस जो किए है टू द वॉर डिसेबल्ड एंड अदर्स इन यूक्रेन, रोटरी हैज बीन इन द फोरफ्रंट और बहुत काम किया है इन कैश एंड इन काइंड विद वॉलंटियर्स आल्सो। And then environment के लिए, environment is one of the other areas जो Rotary is fighting for. We are aware of climate change and the damage climate change कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे क्लब ने ही यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर हमने ट्री प्लांटेशंस के ड्राइव किए हैं नेशनल पार्क के बाहर ऑन 4th of June 2023 which was World Environment Day। हम वहाँ पर खड़ा रह के 1300 क्लॉथ बैग्स दिए थे सो दैट पीपल डोंट यूज प्लास्टिक। ऐसे लॉट ऑफ एरियाज में, ऑल क्रिटिकल एरियाज जो है वहाँ पर रोटरी है और बहुत कुछ काम कर रहे हैं उसमें टू एंश्योर द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस टू लिव। अच्छा, अगर कोई इंस्पायर होके रोटरी क्लब में ज्वाइन होना हो तो उन लोग क्या करना चाहिए? रोटरी क्लब का वेबसाइट विजिट करना है, नहीं तो हाउ डू वेबसाइट विजिट करना है या वेबसाइट वन दे कैन फाइंड आउट द वेबसाइट विजिट करके यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएंगी। एंड इवन आजू बाजू के जो क्लब्स है वो भी उनका बारे में भी पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करें, हम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई की बात करते हैं, हमारे 110 क्लब्स है। अच्छा, ऑल स्प्रेड ऑल ओवर मुंबई, तो साइट पे गया तो पता लग जाएगा और नियरेस्ट क्लब में जाके वेरेवर यू स्टे, नजदीक में क्लब होगी। एंड वंस यू एक्सप्रेस एन डिजायर, वहाँ पर फिल्टरिंग होगा, द प्रेसिडेंट एंड कमिटी होंगे who will verify your credentials, और फिर उसके बाद में you can join, and once you join you are part of one of the world's largest organization, और मौका दिया जाएगा to do a lot of service। वाओ, ऑसम। और ये बहुत शानदार बातचीत चल रहा है और ये एपिसोड में कुछ मसाला ऐड करेंगे प्रेमराज जी। मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करता हूँ, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ब्रीफली आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन ये कि आपके पास यदि एक विशाल माने जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? लाइक व्हाट वुड यू राइट ऑन ए जाइगेंटिक बिलबोर्ड? Do it। ऑसम, 2 words, जस्ट डू इट। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? Popeye the Sailor Man। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? इमेजिन यू आर ए डिक्टेटर एंड क्रिएटिंग ए रूल व्हिच एवरीबॉडी हैज टू फॉलो। जो साल के जो आमदनी है उसमें से 10% चैरिटी के लिए दिया जाए। ऑसम। और अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन से फिल्म करना चाहोगे आप? फिल्म के बारे में तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, सॉरी, आई वोंट बी एबल टू। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगी? दैट बी चिकन बिरयानी। ओके, लास्ट वन, आखिरी सवाल। ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फैंटेसी गैजेट दैट यू लाइक टू इन्वेंट और सी योरसेल्फ? गैजेट वो होगा कि उस गैजेट से द पॉवर्टी माइंड्स ऑफ पीपल गेट्स इरेज्ड। वाओ, पॉवर्टी इन द माइंड्स ऑफ पीपल गेट इरेज्ड, ऑसम। और आखिरी सवाल है अपने मेन कन्वर्सेशन में, अभी उभरते हुए युवा है, उनके लिए आप ऐसा कौन सी सलाह देना चाहेंगे सो दैट दे बिकम कंपैशनेट एंड जनरस इंडिविजुअल्स? It's fine chasing your dreams, but while chasing your dreams ये भी सोच ले और ये भी पता कर ले कि a wide majority of people do not have the facilities that our parents have provided. So while you enjoy, ensure that the less privileged people are not trampled upon. सही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई। और आपको कैसा लगा टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस? It was an experience। मुझे
हिंदी में ज़्यादा बोलने तो आता नहीं, तो थोड़ा सेम मुश्किल था, हियर। पर जो भी थे आई वाज़ ऑलवेज़ थिंक इन इंग्लिश, तो इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी, बट इट्स बीन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। मज़ा आया हिंदी में बात करके। अब मुझे लग रहा है कि और भी मुझे ऐसे मौका मिला तो आई वुड टेक इट। अच्छा। एंड योर क्वेश्चन्स, आपके जो क्वेश्चन सवाल वगैरह थे वो प्रूविंग, और हम्म, मज़ा आया टू बी ऑन दिस पार्ट ऑफ द शो। एंड ठीक। आई वुड लाइक टू थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। ठीक है, थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और रहीना खत्री टंडन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आप हमारा कनेक्शन कर दिए। और प्रेमराज जी, मैं फिर से फ्यूचर में आपको टीजीवी इंग्लिश में भी इनवाइट करूंगा, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड आई लुक नमस्ते। फॉरवर्ड टू द इंग्लिश वर्जन। डेफिनेटली। थैंक थैंक यू, यू सो बाय। मच। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड प्रेमराज जी के साथ, और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और धन्यवाद इन एडवांस। और दोस्तों, अब चलते हैं जॉय ऑफ गिविंग के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। और एक सर्वे के अनुसार 75% ऑफ पीपल, उन्होंने रिपोर्ट किया कि दे आर फीलिंग हैप्पी व्हेन दे स्पेंड मनी ऑन अदर्स और एंगेज्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज। दूसरा फैक्ट ये है कि यूएस के सिटीजन हैं, उन्होंने 2020 में 450 बिलियन डॉलर का डोनेशंस कर दिया। अकॉर्डिंग टू अनदर ग्लोबल स्टडी, लगभग 42% ऑफ पीपल ने दे हैव वॉलंटियर्ड देयर टाइम फॉर अ चैरिटेबल कॉज इन द लास्ट 1 ईयर। सो लाइकवाइज ये वॉलंटियरिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर प्रेमराज जी बोले, जो भी प्रेमराज जी ने बताया, हम वेरीफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना, जो भी पैसे हो या टाइम भी। सो मेक श्योर दैट यू आर डोनेटिंग टू द जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एपिसोड कंक्लूड करने के पहले मुझे आपसे जानना चाहूंगा कि आपका दान करने का आनंद के साथ अनुभव क्या रहा है? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द जॉय ऑफ गिविंग? आप अगर ये एपिसोड को यूट्यूब में देख रहे तो यूट्यूब में कमेंट डाल दीजिए, नहीं तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये एपिसोड मिला तो वहां पे कमेंट कीजिए। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल कीजिए, और हमारा ईमेल एड्रेस है कि tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी, तो दोस्तों, अगर आपको टीजीवी हिंदी अच्छा लगे तो टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या कोई भी आपका पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, 3 भाषाओं में, इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ द गाइडिंग वॉइस, और टीजीवी हिंदी और टीजीवी तेलुगु। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर।